उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कुचलकर और यहाँ इमरजेंसी लागू कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उग्र नहीं थे, उग्र आवाम है। एक लड़ाई तो अंग्रेजों से यहाँ के लोगों ने लड़ा था, लेकिन दूसरी लड़ाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी लगाई उसमें लड़ना पड़ा लोगों को। तो देखिए, संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आज ज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया। हालांकि पूरे देश और पूरे बिहार में कार्यक्रम हुआ, लेकिन ज्ञान भवन वाले कार्यक्रम में जेपी नड्डा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। देखिए, पटना महानगर के जो अध्यक्ष हैं रूपनारायण मेहता जी हमारे साथ हैं। आज का दिन जो है, आपने सुना कि क्या कुछ जेपी नड्डा ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आप इसको कैसे देखते हैं संविधान हत्या दिवस? देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है और लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं, प्रजातंत्र तरीके से सरकार बनती है और उस सरकार को उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कुचलकर और यहाँ इमरजेंसी लागू कर दिया था। एक लड़ाई तो अंग्रेजों से यहाँ के लोगों ने लड़ा था, लेकिन दूसरी लड़ाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी लगाई उसमें लड़ना पड़ा लोगों को। तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। सब प्रेस पर पाबंदी लगा दिए गए, बैन लगा दिए गए, जो तीसरा स्तंभ है, लोगों की आवाज़ को दबाया गया। पेपर लोग छुप छुप के बांटने लगे, अपने करने लगे, संपादक को बंद कर दिया गया, लोगों को जाके हाजत बिना कसूर के लोगों को हाजत में बंद कर दिया गया। तो इस तरह के घटनाएं घटी और लोकतंत्र में जो हम लोग आज़ादी है हम लोग को, उसको पूरा तरह से कुचल दिया गया। ये आज इसीलिए हमने कहा कि आज का दिन काला अध्याय का दिन है और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी 5 जगह मना रही है और बाकी मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी इसके संगोष्ठी होने। जेपी सेनानियों का स्वागत किया है आप लोगों ने, अभी यहाँ से चरखा समिति में भी नड्डा जी जाएंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? देखिए, जेपी सेनानी कहा कि लोकतंत्र का दूसरा लड़ाई उन्हें आज़ादी का उन्होंने लड़ा था और हमें लगता है कि इस भारत देश में अगर जो आज़ादी की लड़ाई लड़े और उसका स्वागत ना हो तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा है और हर साल रखते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग काफ़ी अच्छे से मनाने का प्रयास करते हैं। उन सेनानियों को स्वागत करने का आज हमारे जेपी नड्डा जी जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यहाँ के अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसमें मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित थे, अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे। तो सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और लोकतंत्र की जो हत्या हुई उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो आज जो संविधान हत्या दिवस मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, आप मंच पर मौजूद थे, तो क्या कहेंगे? आज तमाम जो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कांग्रेस पर बड़े उग्र नज़र आ रहे थे, कैसे देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उग्र नहीं थे, उग्र आवाम है, भारत की जनता है। हम बताइए, हमारे कभी पुरखों को, हमारे कभी अभिभावकों को इस तरह की यातनाएं दी गई होंगी, उन्हीं को यातनाएं दी गई जिन्होंने उनकी सरकार बनवाई, उन्हीं को प्रताड़ना मिलना। और ऐसे में नाराज़गी क्यों न हो, जब राष्ट्र आज जो हमें उपलब्ध हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारी तरक्की हो रही है। यदि उस समय की सरकारों ने उतने काम कर दिया होता तो उन्नति का पैमाना क्या होता? आप जैसे पहले, आप कुछ समय पहले कोई अकाउंट में अपना कुछ जमा कर लेंगे तो एक कालखंड के बाद वो गुणात्मक वृद्धि होता है, धनात्मक नहीं। तो ऐसे में विकास की पूरी प्रक्रिया को, और जब भारत की जनता ने उसको नकार दिया, उस कांग्रेस को नकार दिया और फिर आकर के उसने आपातकाल लगाया। जब जनता हमें मंजूर नहीं करती है, जनता हमको स्वीकार नहीं करती, सरकार का अभिप्राय केवल सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है। और जब उनको आदेश मिला था, आप विपक्ष में बैठे, वो चुनाव हार गई थी, तो इस प्रकार की कृत करने का कि माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नहीं, उस प्रक्रिया में जितने लोग, राहुल गांधी सिंबॉलिक, राहुल गांधी की विचारधारा से सहमति रखने वाले उन तमाम लोगों को राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये विषय राष्ट्र का नहीं है, ये मंगल काम में पूरे विश्व के लिए है कि भारत की उन्नति विश्व की नैतिकता के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो बता रहे थे। और देखिए, यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। और पूरा जो आपातकाल है, सत्ता पर संकट, आपातकाल की आहट, पूरी जो टाइमलाइन है वो दी गई है, किस तरीके से जेपी ने उस मोमेंट को संभाला और बड़ी लड़ाई लड़ी
आपातकालीन की शुरुआत जो हुई उसका पूरा जो टाइमलाइन है, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत हजारों नेता गिरफ्तार हो गए, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो देवकांत बरुआ थे, जिन्होंने ये नारा दिया था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, तो उनको जो है भारत से तुलना करने वाले जो नेता थे कांग्रेस के, बरुआ, देवकांत बरुआ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। और उसके बाद और सब चीज़ें बताई गई हैं। देखिए जो भी टाइमलाइन है, 38वां जो संविधानिक संशोधन हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है, 39वां संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में, 40वां संविधान संशोधन, 41वां देखिए तो 40वां जो है संसाधनों पर सत्ता का नियंत्रण। हम अगर शुरू से बताएं, देखिए जो 38वां संशोधन हुआ उस दौरान सत्ता को जवाबदेही से मुक्त करना, सत्ता की ही जवाबदेही होती है और सत्ता को ही जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया, वो 38वां संशोधन में बताया गया। 39वां संशोधन में कहा गया कि पद बचाने के लिए संविधान से खिलवाड़ किया गया, वो किया गया। और उसके बाद 40वां संविधान संशोधन में संसाधनों पर सत्ता का नियंत्रण कर लिया गया। 41वें संशोधन में प्रशासनिक ढांचों में चाटुकारों की सेंध भर दी गई और 42वें संशोधन में संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई। मीडिया पर, न्यायपालिका पर अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का जो है हनन करते हुए उनका दमन कर लिया गया। मीडिया पर शिकंजा कस दिया गया, न्याय का चीरहरण कर दिया गया, शिक्षा पर नियंत्रण और विचारों पर भी नियंत्रण कर दिया गया। इसके साथ साथ दूसरी जो प्रदर्शनी है ना, वो भी यहाँ पर दिखाई गई है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मई 1976 में करीब 7000 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर्दे पर पहरा कर लिया गया, कला और कलाकारों पर दबाव दिया गया। इसके बाद आप देखिए कि जो प्रख्यात कलाकार किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो उनके गानों पर भी बैन लगा दिया गया। ये दमन हुआ है ना। वो चीज़ें यहाँ पर उकेरी गई हैं। वफादारी से जो चाटुकार थे उनको दरबारी बनाया गया। उसके साथ साथ आज जिस आंकड़े की बात जेपी नड्डा कर रहे थे, नसबंदी, 1 करोड़ से अधिक पुरुषों की जबरन नसबंदी कर दी गई। उन्होंने बताया कि एक गांव में अगर डॉक्टर पहुंच जाता था तो लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। तो ये स्थिति थी आपातकाल के समय। आवाज़ उठाने की कीमत मौत बन गई थी। भूमिगत संग्राम हुए, वहाँ पर जेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हजारों हजार जो लोग थे, उन्होंने उस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा की, उस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। और उसके बाद जो है इस पूरे जो है आंदोलन जो है एक संग्राम का रूप लिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है जन आक्रोश फूटा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज का जो दिन है वो संवैधानिक हत्या दिवस के रूप में मनाती है। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।